बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें द पल्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी की नेमत से नवाजा है। आज मेरे साथ दो बहुत ही खुसूसी मेहमान हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम ही बड़ा खुसूसी है। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं वहीद खान लाला साहब, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। इनसे हम कुछ मज़े मज़े की बातें करेंगे कि पाकिस्तान ने कितने रिच आर्टिस्ट पैदा किए हैं। दुनिया हैरान है कि इस खित्ते में कितने बड़े लोग पैदा हुए हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं औज फातिमा। ये नौजवान सोशल वर्कर हैं और पाकिस्तान में जहां लोग मुश्किल का शिकार होते हैं, ये लड़की इस उम्र में वहां पर पहुंचती है, उनके लिए खाने का, रिहाइश का, जो इससे हो सकता है वो करती है। और इसको रिकॉग्निशन मिली पाकिस्तान की तरफ से। प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड मिल चुका है, और टूरिज्म पाकिस्तान अवार्ड, यूथ चैंपियन अवार्ड, हीरो ऑफ पाकिस्तान अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से है, हाइजीन हीरोइन अवार्ड यूरोपीय यूनियन की तरफ से, नेशनल हीरो अवार्ड खैबर पख्तूनख्वा से, अनसंग हीरो अवार्ड और पुनूर अवार्ड ये अलखिदमत की तरफ से। तो कई अवार्ड्स ये अपने नाम कर चुके हैं और इंडिविजुअली किस तरह से सोशल वर्क करती हैं। पाकिस्तान आप जानते हैं कि दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज्यादा फलाही काम किए जाते हैं, और अगर पाकिस्तान की इनकम के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं जितना फलाही काम पाकिस्तान में होता है। वही दारा, बहुत शुक्रिया आपका। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जश्न आज़ादी सबको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपके इदारे को मुबारक हो। और मैं शेर से आगाज करूंगा कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल ना हो। आमीन। तो बहुत शुक्रिया। बड़ा सर मुल्क जो है वो सफर करके आज माशाल्लाह यहाँ तक पहुंचा है, और इस सफर में ना जाने क्या क्या हुआ। जाहिर सी बात है, आप भी तारीख के जो है वो तालिब इल्म हैं, आपको भी पता होगा। बस दुआ है कि अच्छा हो, आगे अच्छा हो, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। आपसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो आपने भी बताया था कि मोइन अख्तर साहब के आप बहुत बड़े फैन हैं, मैं भी उनका फैन हूं, लेकिन आपकी अदायगी में, अंदाज में, ज़ाहिर है इंसान सबसे सीखता है, उनकी झलक भी नजर आती है। लेकिन हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं, इतने दिलचस्प कई पहलू है पाकिस्तान के। मिसाल के तौर पर दुनिया में और कहीं किसी मुल्क में इतने मिली नगमे किसी के लिए लिखे गए। देखिए, जब कोई आदमी किसी का आशिक होता है, कोई भी, तो उसके लिए इजहार मोहब्बत करता है। तो जितना मोहब्बत का इजहार इस वतन से यहाँ के रहने वालों ने किस तरह से किया, और ऐसे ऐसे मिली नगमे बने, कमाल है। और उसमें फिर आर्टिस्ट देखे, जिस तरह मैंने मोइन अख्तर साहब का जिक्र किया, उसी मोहब्बत की गमाज है ना ये बात कि आप। और देखिए, हमारी जो हमारी मिट्टी है बहुत रिच है सर, हमारा कल्चर इतना रिच है। और कहते हैं ना कि लोग ऐसे ऐसे सदियों में पैदा होते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग पैदा हुए, कितने बड़े नाम हैं। 80 साल हो गए, लेकिन इन 80 सालों में कम से कम 80 ऐसे लोग, वैसे तो इससे बहुत ज्यादा है, 80 कम से कम ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। जी सर, बेशक। तो आपको चूंकि गायकी का भी शौक है, उसमें अगर देखें नुसरत अली खान, क्या बात, नूर जहां, ये तो सिर्फ टॉप पर हम ले रहे हैं। उसके बाद भी जितने लोग आए हैं यहां से, आप देखिए, अगर पाकिस्तान से कोई जाता है तो इंडिया वाले परेशान हो जाते, कहते हैं इसने तो हमारा तो काम ही खत्म कर दिया, बट्टा बिठा दिया। अगर राहत गए हैं तो वो छा गए हैं, क्या बात, आतिफ असलम गए हैं वो छा गए, बाकी जो नहीं गए वो अलग है, वो अपनी मर्जी से नहीं। अदरवाइज हमारे आर्टिस्ट का दुनिया में कोई मैचलेस। नुसरत अली खान देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुकाबला नहीं। और नुसरत साहब को तो देखे ना, पूरी दुनिया में जो गायकी या कवाली जो गाता है, इवन ये पड़ोसी मुल्क हमारा जो है, बहुत से लोग, ना सिर्फ हमारे मुल्क में, बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं वो सीखते हैं, और उन्होंने जो है वो अपना करियर जो है वो उनको सीख के स्टार्ट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बताएंगे हिस्से मजाक का क्या कमाल है मोइन अख्तर साहब, और जिस तरह आज यौम आज़ादी है, इस तरह के जितने फंक्शंस होते थे, चाहे पीटीवी से लेकर सरकारी फंक्शन जितने भी हैं, मोइन अख्तर साहब छा जाते थे, मिमिक्री करते थे तो कमाल करते थे। जिस तरह वो पूरे प्रोग्राम लेकर चलते थे, कोई बोर भी नहीं होता था, उनका ये अंदाज था। और आज भी पाकिस्तान में तंज़ो मज़ाह में अगर आप देखें, ऐसे ऐसे कमाल लोग पैदा। अच्छा, हम अपनी कमियों पर भी हंसने वाले लोग हैं। आमना मुफ्ती साहब से बात हुई, आपने कहा था आज उन्होंने आना था हमारे प्रोग्राम में, नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि आपको कई लिहाज से नजर आएगा जितनी परेशानियां पाकिस्तान में हैं, आपको लगेगा कहीं और नहीं है। चलिए ब्रेक लेते हैं, उसके बाद और से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सोशल वर्क की तरफ किस तरह आई और वो क्या देखती हैं, क्या उन्होंने सीखा पाकिस्तान के हवाले से, और जब बाहर जाती हैं तो पाकिस्तान के बारे में लोगों की क्या सोच है। ब्रेक के बाद आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। ये आज़ादी हमने किस तरह हासिल की, मैं आपके सामने 2 खत रख रहा हूं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को, 2 खत जो लिखे गए बच्चों की तरफ से। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि फख्र की बात है कि पाकिस्तान में ऐसे बेटे पैदा हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए इतना काम किया और आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लिए
बहुत ज्यादा खुशी का बायस है। और कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का जो मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा फैन देखा है ना जी, वो एयर कमोडर साहब को देखा है। तो एयर कमोडर साहब, मैं आपकी इजाजत से सर ये रखना चाह रहा हूं, क्योंकि 1942 में कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपील की थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जरूरत है, वो ऑफिस बनाना चाहते थे, उस जमात को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत पैसा था, तो ऑफिस बनाए, लोगों को एंगेज किया जा सके, उसके लिए कुछ ना कुछ तो पैसों की जरूरत थी। तो जरा खत सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत कायद आजम, हम दोनों भाई बहन स्कूल में तालीम पा रहे हैं। मैं दर्जा हश्तम यानी 8वीं में पढ़ता हूं और मेरी छोटी बहन 4थी क्लास में तालीम पा रही है। मैंने अखबार मंशूर में अपने महबूब कायद आजम का अपील दरखास्त मुस्लिम कौम के नाम जब पढ़ा, तो इसी रोज से हम दोनों बहन भाई ने तहिया कर लिया कि जो पैसे हमारे वालिदैन हमको रोजाना देंगे जबकि हम स्कूल जाते हैं, देते हैं, इनको जमा करके अपने महबूब कायद आजम के सरमाए में जमा करें। 8 आना के टिकट नाचीज कबूल फरमाएं, कायद आजम जिंदाबाद। इसी तरह एक और बच्चे का खत है, और उसने लिखा कि मेरे फुफ्फा जान ने बताया कि कायद आजम हुजूर जिना साहब, आपने मुसलमानों के वास्ते हर मुसलमान से चंदा मांगा है। मैं अभी आपको 8 आने भेज रहा हूं और जब मैं बड़ा होऊंगा और भी बहुत ज्यादा रुपए भेजूंगा। खुदा आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे, आदाब। 1942 के ये सिर्फ 2 खत। चिश्ती साहब, क्या जज्बा था सर। ये छोटे छोटे उस वक्त बच्चे थे, कोई 4थी का बच्चा है, कोई 8वीं का बच्चा है, और वो कायद आजम को डोनेशन देते थे। ये कायद आजम पर बच्चों का इतिमाद, पता नहीं उनसे मिले भी होंगे क्या उनके बारे में, क्योंकि उस वक्त टेलीविजन उस तरह नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। उनके बारे में क्या तस्वुर था कायद आजम के बारे में उस वक्त के बच्चों का सर? भाई, आपको, आपके मान को, खास तौर पे पाकिस्तान की आवाम को, चाहे पाकिस्तान के लोग मुसलमान यहाँ रहते हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों या दुनिया में रहते हों, उनको यौम आज़ादी मुबारक। मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आप जैसे दोस्तों के साथ इस तरह की बातें करने का मौका मिलता है। बल्कि ये भी मैं कहना चाहूंगा, आप जैसे जो हमदर्द और इस तरह का नरम दिल रखने वाले भी कम रह गए। अब मैं तो छोटा सा एडमायरर हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बहुत बड़ा बेनिफिशरी हूं। इस मुल्क में मुझे एक एयर कमोडोर के रुतबे पर फाइज किया गया, मैंने फाइटर पायलट बना, सदर की तरफ से सितारा इम्तियाज तारे सालत मिला। तो मैं तो बेनिफिशरी हूं। अल्लाह ताला के बाद अगर मेरे पे कर्ज है तो कायद आजम का। अल्लाह, जो खत आप कह रहे हैं, और ये वो खत मेरे पास भी चंद है। इंशाअल्लाह ताला, आपसे मैंने जिक्र किया था, हमने जिना लाइब्रेरी ह्यूस्टन अमेरिका में खोली है। मैं पिछले साल 2 दफा गया था लेक्चर देने के लिए। इस साल दिसंबर में इंशाअल्लाह ताला एक बुक लॉन्च करनी है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आप मुझे ये खत दे सके, बिकॉज उसमें बच्चों के खत मैं डाल रहा हूँ, और मेरे पास बहुत सारे कुछ और भी हैं। और उस किताब का नाम इंशाअल्लाह होगा द अनटोल्ड एंड अनसीन ऑफ मिस्टर जिना। आपके वाले साहब बहुत इनकरेज करते रहते हैं, अल्लाह उनको हयात रखे। वो मेरे पास ऐसे खत भी हैं जो आपने मेंशन किया, और एक खत मेरे पास ऐसा है एक बच्चे का, जो बच्चे ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि जो मुझे नाश्ते के लिए पैसे मिलते हैं वो मैं हफ्ते में एक दिन जो नाश्ते के पैसे मैं आपको भेजूंगा। ओए होए होए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो एक बच्चा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतना छोटा नाश्ते को छोड़ने का समझता है कि वो पैसे कायदे उनको भेज दूंगा। फिर आप अंदाजा लगाइए, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो, एक खत मेरे पास ऐसा है जो कह रहा है कि मैं आपको 5 रुपए भेज रहा हूं, मुझे पता लगा है कि आपको चाहिए। तो उसामा भाई, आप सोच नहीं सकते कि बच्चा कहता है कि आपने पैसों की फिक्र नहीं करनी है, मैं बाकी पैसे बड़े होके आपको कमा के भेजूंगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चा वादा कर रहा है कि पैसे कम पड़ गए तो फिक्र ना करें, बड़े होके पूरे कर दूंगा। तो ये वो लीडर है जो आपको नसीब हुआ दुनिया में। मेरा ख्याल है, मैंने बहुत लीडरों को पढ़ा, चर्चिल को, नेल्सन मंडेला को, माओ जेतुंग को। आप एग्री करेंगे कि कोई दुनिया में ऐसा लीडर नहीं जिसकी जुबान लोग ना समझते हो, जो उन जैसे कपड़े ना पहनता हो, जो उन जैसा खाना ना खाता हो, जिसका लिविंग स्टाइल वो वाला ना हो जो आम लोगों का हो, लेकिन लोग फिर भी कहें जो कहता है ठीक कहता है। तो ये आसान नहीं होता। इसका मतलब है कि क्रेडिबिलिटी, क्रिज्मा उसके शख्स में। मैं आपको, पता नहीं आपके पास कितना टाइम है, मैं आपको एक टांगे वाले की स्टोरी सुनाऊं। उनके एडीसी कहते हैं, मैं क्योंकि किताब लिख रहा हूं तो बड़ी स्टोरीज आ रही हैं और मुश्किल हो गई कि मैं कितना शामिल करूं और कितना निकालूं। एक टांगे वाले ने उर्दू में खत लिखा कायदन को 6 सफ़ों का। उनके एडीसी लिखते हैं कि उर्दू में लिखा, हमने बताया कायदन को, तो टांगे वाले ने लिखा, उन्होंने कहा ट्रांसलेट करके मुझे पढ़ाओ। उर्दू नहीं समझते थे, पढ़ाया गया 6 सफ़ों के में। उसने पाकिस्तान जब बनेगा तो कैसा बनना चाहिए टांगे वाले ने लिखा, और आखिर में उसने लिखा 6 सफ़ों के बाद कि कायदे आजम मुझे सवारी मिल गई है, बाकी बातें अगले खत में। ओए ओए ओए,
6 सफ़ों का टांगे वाला लिख रहा है। और कायदे आजम के बारे में लोग कहते हैं वो तकब्बुर, बड़े मगरूर थे। कायदे आजम ने कहा कि वो एडीसी कहते हैं कि हर रोज पूछते थे कि टांगे वाले का दूसरा खत आया है, और जब वो खत आ गया तो उन्होंने एक जलसे में मेंशन किया कि अगर एक टांगे वाले को समझ आ गई है कि अगला मुल्क हमें क्यों चाहिए पाकिस्तान, तो अंग्रेजों और हिंदुओं को क्यों समझ नहीं आ रही। तो एक बात नहीं है, यहां पे तो दर्जनों बातें उस पर हो सकती हैं कि ऐसा शख्स जो सेल्फलेस, आप बीमारी आखिरी वक्त सबको पता है बीमार थे और समझते हैं पैसे बचाने के लिए नहीं गए। मैं उनकी इतनी रिसर्च अब कर चुका हूं कि कायदे आजम ने बाहर से मुआलिज एक क्यों नहीं बुलाया। फिर बाहर जाना तो बड़ा महंगा है, हॉस्पिटल में खर्चे, वो इसलिए नहीं बुलाना चाहते थे उसामा भाई। वो कहते थे मेरी बीमारी, मेरे एक्सरे, मेरी टीबी की रिपोर्टें दुनिया को एक्सपोज हो जाएंगी और लॉर्ड माउंटबेटन और कांग्रेस मेरे खिलाफ पाकिस्तान को फिर दोबारा मुतहद ना कर दे मेरे जिंदगी के बाद, उनको पता लग जाएगा इसके दिन तो गिने जा चुके हैं। जिस बंदे ने अपनी जान दे दी जस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ कंट्री, हम कितना कुछ देते हैं रोजाना की बुनियाद पर। हम आज भी लेने के चक्कर में होते हैं कि मुझे इस मुल्क ने क्या दिया। आई थिंक ये जिस फाउंडर ने लिया उसका तो सिगार का बिल आखिरी दिनों में जब बिल्कुल वफात के करीब थे तो एक दिन एडीसी को कहा सिगार का बिल लेकर आओ, आपको मैंने कई दफा सुना है, और उसने कहा कि सर आपको वरना जलना है, बिल तो अदा हो चुके हैं। तो कहते हैं सारे बिल लेकर आओ, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मोक, अपनी चेकबुक से पैसे काटे, और उसको कहते हैं कि सिगार पीना बुरी आदत है और मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। क्या आदमी, क्या आदमी। हाय हाय हाय। ये स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया। एक शेफ बुला लिया ममदोट हाउस लाहौर से कोयटा, जब जियारत में थे, खाना पीना छोड़ चुके थे, वफात के करीब नजर आ रहा था कि आगे दिन पता नहीं कितने इनके बचेंगे, तो खाना खिलाना मजबूरी था। डॉक्टर ने कहा इनको खाना खिलाएं हर सूरत, क्योंकि दवाइयां भी असर नहीं कर रही। एक कुक को बुला लिया गया लाहौर से, चुपचाप ममदोट हाउस से उठाया, वो पहुंचाया, जहाज की टिकट कोयटा, और फिर जियारत पहुंचा दिया गया। पहली दफा कायदे में पेट भर के खाना खाया। जब बर्तन उठ गए तो एडीसी को बुलाया कि खाना किसने बनाया था, तो कोई झूठ नहीं बोल सकता था, बताया कि फलां फलां बावर्ची आपका फेवरेट था लाहौर में, उसको बुला लिया था, उसको बुलाया, उसको कैश इनाम दिया, और अपनी चेक बुक से कहा कि ये जब तक यहां है इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ये गरीब कौम है, मेरे मुंह के जायके लिए सरकार इस अयाशी की मुतामिल नहीं हो सकती। क्या आदमी। एयर कमांडर साहब, यकीन जाने जी चाहता है कि आपकी बातें सुनते रहें, लेकिन वक्त की कमी है। तो यहाँ स्टूडियो में ऐसा माहौल बन गया हुआ है, ऐसे लग रहा था मुझे सांस की भी आवाज नहीं आ रही। सब लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद, जो टेक्नीशियंस हैं, कैमरे के पीछे जितने भी लोग हैं, वो आपकी बातें सुन रहे थे। लेकिन आपको हौसला देने के लिए सर, कि मेरे साथ एक बच्ची है औज फातिमा, जे बच्चों की आपने बात कही ना जिन्होंने आने इकट्ठे किए और उस वक्त आने होते थे, आज रुपए हैं, तो ये बच्ची इसी तरह सर आज भी लाखों लोगों को खुराक पहुंचा चुकी है और अपने बलबूते पर ये आज भी काम कर रही है। और मैंने देखा है इसको इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड इसके लिए दुआएं हैं। और ये ऐसे ऐसे इलाकों में गई है, औज फातिमा इसका नाम है, कि जहां कोई बड़े से बड़ा मर्द समझेगा ना जी मैं बड़ा बहादुर हूं, इन जगहों पर चला, वहां नहीं जाते वो लोग, और ये अकेली जाकर उनके दरमियान बैठकर उनके लिए खाना बनाना, उन तक पहुंचाना। तो मैं चाहता हूं इसकी आप बात सुने, ताकि आपको भी हौसला हो कि ये अगली जो नस्ल है वो भी कायदे आजम के पीछे है, सारा कुछ खत्म नहीं, वो जरा ना हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है साफी। मैंने इसलिए उम्मीद के लिए इस लड़की को आज बुलाया, यहाँ पर बहुत से इसको अवार्ड मिले हैं। और जब आप जीत जाती हैं और लोगों में खुराक तकसीम करती हैं, घर उनके गिरे होते हैं, मैंने वो वीडियोस देखी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो मुस्कुरा रहे होते हैं, फिर भी वो उम्मीद नजर आ रही थी। क्या सीखा आपने? आप तो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से लेकर नॉर्दर्न एरियाज, पूरा पाकिस्तान आपने, और उस हालत में देखा जहां मायूसी होती है, जहां कुछ भी नहीं है उनके पास, गरीब तरीन लोग, और जो था वो भी लुट गया। तो क्या वहां से जाकर सीखा, देखा? थैंक यू सो मच साम भाई, आपने मुझे सबसे पहले इनवाइट किया, और मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और बाकी जहाँ तक पाकिस्तान के आप जिस खिते की बात करें, जहाँ पर जाकर मैंने काम किया, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खुद भी बलूचिस्तान से है, और जब भी बलूचिस्तान में या इस तरह के जगहों पर ऐसे वाक़यात होते हैं, तो डेफिनेटली आपकी रूट्स आपको बुलाती हैं कि आप आए और आप आकर उनके लिए काम करें। तो मैंने वहाँ के लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी एक चीज़ देखी थी, वो शुक्रगुजारी देखी है, और वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन है। ऐसे हालात में भी मैंने उन्हें राजी बा रज़ा देखा है, वो अल्लाह ताला की रज़ा के साथ राजी, उनका तवक्कल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर मुसीबत, हर आफत को यही कहकर ही एक्सेप्ट करते हैं कि कुन है, अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ उनके ऊपर आई, अभी उनकी आजमाइश है, और इस आजमाइश से उन्होंने शुक्रगुजारी के साथ कैसे निकलना है। मैंने कभी भी वहाँ पे मौजूद लोगों को इस तरह से नहीं देखा कि वो वहाँ पर बैठकर जो है इस तरह से गिरिया गुजारी कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में रहने का इरादा ही तर्क कर दिया हो कि हमें को अब कहाँ पे ऐसी सिचुएशन मिले जहाँ पर हम इस मुल्क से निकल जाएं। सो वहाँ पे रहने वाले लोगों को बस सिर्फ ये ज़रूर होता है कि उन्हें एक
उम्मीद है कि कभी ना कभी ये हालात बदल जाएंगे और हमारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और मैंने उन लोगों के अंदर जो जज्बा देखा था, जब मैं बलूचिस्तान में जब फ्लड आया था तो मैं उस टाइम पे बलूचिस्तान में गई और मैंने आप कह लें कि वहाँ के रिमोट एरियाज में जाकर काम किया है। और उनके दरमियान काम करते हुए मैंने जो एक चीज देखी कि वहां के लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया, इज्जत दी, और उन हालात में भी वो आपको कुछ देने की कोशिश कर रहे होते थे। मतलब अगर मैं वहां पर जाती थी, वो बेसरो सामान भी बैठे होते थे, लेकिन उनकी मैक्सिमम कोशिश ये होती थी कि मैं उनके लिए अगर कुछ करने आई हूं तो वो बदले में मुझे क्या दे सकते हैं। और वो मुझे कुछ ना कुछ जो उनके पास होता था, जैसे अगर उनके बागात जल गए थे लेकिन कुछ अगर कुछ सामान उनका बच गया तो वो मुझे ऑफर करते थे कि आप इसमें से कुछ ले जाएं, आप हमारे लिए इतनी दूर से हमारी मदद करने के लिए आई हैं। तो एक जो सबसे बड़ी चीज है ना, मुझे लगता है कि एक तवक्कल और शुक्रगुजारी, मेरी मेहमान नवाजी, जो इतनी अच्छी आपने बातें सुनाई ना कि दिल खुश हो रहा है कि उन लोगों के पास कुछ नहीं है, उनके साथ ये है। अच्छा भाई, क्योंकि एयर कमोडोर साहब जो बातें कर रहे थे, कैसा लगता है ये बातें सुनकर, कितनी इंस्पिरेशन मिलती है। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि हमने कायदे आज़म को उस तरह नहीं देखा, लेकिन जब उनके फैंस को ही देखते हैं एयर कमोडोर साहब जैसे, तो ये एक अजीब सी एक राहत होती है कि यार ये लोग हैं और कायदे आज़म क्या थे, और उनको मतलब उनका अगर कुछ फीसद भी वो इंस्पिरेशन ले तो सुन के ही कैसी एक ताजगी मिलती है। एयर कमोडोर साहब अभी जब बता रहे थे तो वो जिस तरह बता रहे थे कि हम लोग वहीं पे मौजूद थे, और मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो गए जो जिस तरह बताया। और छोटे छोटे बच्चे किस तरह से जो है वो कायद को कह रहे थे, खत लिखे, तो एक अलग सा मैं जब बड़ा होऊंगा ना कायदे तो आपने परेशान नहीं होना, परेशान नहीं, पैसों की फिक्र नहीं करनी। मैं बड़ा तौर दूंगा। ये मेरे एक बच्चा कह रहा है, इतना बड़ा जुमला, जो आना मिलता है स्कूल जाने के लिए, कुछ कहते हमने वो दे दिए, लेकिन उनको ये एहसास है कि पता नहीं इससे कायदे आज़म का काम होगा या नहीं होगा। ये जज्बा और ये उम्मीद किसने दिलवाई? कायदे आज़म ने। और मेरे ख्याल से आज की जो नस्ल है वो, हम नहीं कहते कि यार नहीं चल रही, आपके सामने एक मिसाल है औज की शक्ल में। इनको जो आम टिकटॉकर्स और वो लोग हैं ना, उनकी वजह थोड़ा सा इनको हाईलाइट करने की जरूरत है। वो फिल्टर हो जाएगा वक्त के साथ। तो बात का मकसद ये है कि अच्छे लोगों को आप नहीं रोक सकते, वो आते ही रहेंगे और उन्होंने आना है। तो इस चीज़ से बेफिक्र हैं। बाकी अल्लाह पाक ने हमें जो ये मुल्क दिया और जिसने मुल्क हमें बना के दिया, ये इसने कायम रहना है और इसने तरक्की भी करनी है, मजीद करनी है इंशाल्लाह। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ साम भाई, मैंने 19वीं आप कह लें कि आप लाइक मैं जैसे अगर आप जाते हैं और आप जाके लोगों की एक्सपीरियंस कर रहे होते चीज़ों को, आप लोगों की उनकी बुनियादी ज़रूरतें मौजूद ना होने के बावजूद भी मैंने उन लोगों को शुक्रगुजारी और उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारते देखा। अगर मुझे ये कोई कहे ना कि मेरी इंस्पायरेशन क्या है, तो मेरी इंस्पायरेशन उनकी उम्मीद है। बुनियादी जरूरत पानी उनकी बेसिक जरूरत है, लेकिन अगर वहां पे वो गंदा पानी भी पी रहे हैं किसी तालाब और जोहड़ का, फिर भी उनकी उम्मीद ये है कि हमने यहाँ पर पढ़कर काम करके इस मुल्क की खिदमत करनी है। अरे वाह वाह। और मैंने देखा आपने वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी वहां पर बहुत इन्वेस्ट किए कि वही जोहड़ का पानी काबिल इस्तेमाल हो सके और वो पी सके। सर लास्ट फ्यू सेकंड एयर कमोडोर साहब, मुकाबला तो नहीं है सर, लेकिन कुछ उम्मीद मिली आपको ये औज जैसी, औज फातिमा की बातें सुनकर? सर मैं तो सिर्फ टीवी पे बैठ के बातें कर सकता हूँ या यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता हूँ, ये तो मेरे से आगे निकल गई, ये जाती हैं। मैं तो कह रहा हूँ मैनिफेस्ट सही मानों में ये कर रही हैं कायदे-आज़म के ख्वाब को। मैं चंद सेकंड में खुर्शीद रिजवी साहब एक हमारे बहुत बड़े शायर हैं सर, उनका मैं शायरी का बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैंने लिखा उनका, इंशाल्लाह किताब में भी अपने जो आ रही है दिसंबर में, आपको सही इसमें उनकी तर्जुमानी नजर आएगी। वो कहते हैं कायदे-आज़म के बारे में, मैं वो महरूम के पाया ना जमाना तेरा, मैं वो महरूम के पाया ना जमाना तेरा, तू वो खुशबख्त के मेरे जमाने में नहीं। ओए 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 वाह, क्या कहने सर। अब इसके बाद क्या कहा जाए सर? इंशाल्लाह ये औज फातिमा जैसे जो बच्चे हैं ना सर, ये इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे लेकर जरूर जाएंगे। और जिस ने बताया कि जो सबसे ज्यादा जिनको हमें हमारी निस्बत ना उम्मीद होना चाहिए, वो इस उम्मीद के दामन नहीं छोड़ते। तो इंशाल्लाह सर वो खुशहाली का वक्त भी आएगा और हमें इंशाल्लाह वो वक्त नसीब होगा। इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगियों में देखें सर, जिसका ख्वाब कायदे-आज़म ने और अकादमी ने देखा था कि एक आजाद वतन, वो तो हमें मिल गया, आजादी तो मिल गई, लेकिन उसका हक अदा हम अभी नहीं कर सके, तो उसकी तरफ हमें बढ़ना है। एयर कमोडोर साहब सर बहुत शुक्रिया आपका, वहीद आला, थैंक यू सो मच, आप आए और बहुत मेहरबानी आपकी। और इसी तरह अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप इसी तरह लोगों की पाकिस्तानी खिदमत करती रहें। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।